हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी मैथ क्लासेस। आज हम सैनिक का जो आने वाला एग्जाम है जो 18 फरवरी को होगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धन 30% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज का है। तो यहां पर क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में कोई धन 30% वार्षिक ब्याज की दर से, दर यहां पे कितनी दी गई है 30%, दर यहां पर 30% दी गई है और हमसे क्या कहा गया है कि ये कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो इसे हम बिना किसी फॉर्मूले के करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो हम इसे बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपए लिए थे। अब 100 रुपए का ये कितना हो गया, दोगुना। दोगुना का मतलब 200 रुपए। 100 रुपए से 200 रुपए हो गए। तो इस पर ब्याज कितना मिला, इस पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला, ब्याज मिला हमें 100 रुपए, हमें ब्याज मिला। दर कितनी हो गई, दर है यहां पर 30%। समय हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, ब्याज हमारा 100 रुपए हुआ, 100 रुपए हमारा मूलधन हो गया, गुणा दर यहां पे 30 है, समय हमें निकालना है बटे 100, 100 होता है तो 100 से 100 कट जाएगा। इक्वल में क्या होता है, जब भी इक्वल में संख्याएं अंश और अंश दोनों अंश पर होती हैं, यानी न्यूमरेटर में होती हैं, तो 0 से 0 कट जाता है, या संख्याओं को हम संख्याओं से काट सकते हैं। तो यहां पर बचा क्या, सिर्फ टी, समय बचा। तो टी यहां पर कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 10/3 वर्ष। इसे मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में यहां पर कितना आएगा, 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 3 या 9 और 1/3, यानी 3 सही 1/3 वर्ष यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो 3 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B 3/4, B/C 5/7 और C/D 8/9 है, तब A/D का मान होगा। यहां पर हमें किस किस के अनुपात दिए हैं, A/B/C/D। ये शायद है आपने ट्रिक पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो आज हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो A/B हमें कितना दिया है, 3/4, 3/4 दिया है। B और C का जो अनुपात है वो हमें दिया है 5/7। C और D का जो अनुपात है वो दिया गया है 8/9। आपको ये लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं, बहुत ही छोटी ट्रिक है। AB का अनुपात ये हो गया, B और C का एक साथ अनुपात 5/7 हो गया, CD का 8/9 हो गया। जो जगह खाली है, यानी C का यहाँ पे नहीं है, D यहाँ पे नहीं, तो इसको हम भरने के लिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ 7 को बढ़ाएंगे, यहाँ पर 5 को, जैसे हम दशमलव संख्याओं में करते हैं, जहां पे 0 कमी कहीं कोई संख्या रहती है, कम रहती है, तो वहां 0 लगा लेते हैं, वैसे ही। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इस लाइन में हमारा 4 है, इस लाइन में भी 4 है, इस लाइन में भी 4 है, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई है। तो हम 4 को यहां से कट कर देंगे। यहां से जब 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब यहां 3 5 2 है, यहां 5 8 है, यहां ये संख्याएं अब नहीं कट रही, तो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। क्योंकि हमें A और D का पूछा है, तो A और D का ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम सभी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 7 9 जा 63। तो A और D का जो अनुपात बनता है वो क्या बनता है, 30/63। अभी ये एक दूसरे से कट रहे हैं, तो हमें इन्हें एक ही टेबल से काटना है। 3 से इसे काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे, और इसे भी 3 से, तो 3 10 जा 30, और ये 3 से कटेगा तो 3 2 जा 6 1, यानी 10/21। तो इसका जो A/D आया वो कितना आया है, 10/21, यानी 10/2। ऐसे ही सरल क्वेश्चंस को हमने अपनी और क्लासों में भी करवाया है। हम क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन के कई वेरिएशन देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन और सरल हो जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 342 से भाग किया जाए तो शेषफल 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ये भाजक भागफल और शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। भाजक भागफल और शेषफल की हमने पीछे वीडियो बनाई है जिसमें बेसिक टू एडवांस सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में है। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस को भी सीखते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। किसी संख्या को यदि 342, अब 342 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे 342 हमारा क्या है, भाजक है। 342 क्या है, भाजक है। शेष यहां पर कितना बचता है, 47। भाजक 342 है और दूसरा भाजक हमें दिया है 18 और हमसे पूछा गया है कि अगर 18 से उस संख्या को डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो यहां पे तो संख्या तो दी नहीं गई है, तो अब हम इसे कैसे करते हैं, सरल तरीके से करेंगे। यहां पे हमें क्या देखना है कि 18 का ये मल्टीपल है, यानी 18 से ये संख्या कट रही है, क्योंकि 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 2 जा 18। 2 से ये कट रही है, क्या ये 9 से डिवाइड हो सकती है, 4 3 7 2 9, यानी 9 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये 18 से भी कट जाएगी। अगर ये संख्या इसका मल्टीपल है तो हमें क्या करना है, 18 का डिवाइड 47 में देना है। जितना शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 का जब डिवाइड इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 18 2 जा 36, घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। यहां से घटाया तो 1। ये हमारा क्या बचा है, शेष बचा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम उस संख्या को 18 से डिवाइड करते तो कितना शेष बचता, तो शेष हमारा बचता 11। कितना बचता शेष, 11। ये इतनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सरल कर लिया, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यानी n संख्या है, भाज्य है हमारा, n कितना है, n क्या है, भाज्य है। जब n को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 क्या है यहाँ पे, भाजक। n को 3 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है हमारा, सॉरी यहां पे n को जब 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग 4 यहां पे क्या है, भाजक है। 4 यहां पे भाजक है, तो 4 से जब इसे डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, 3 यहां पर शेष बचेगा। अब 3 यहां पे शेष बच रहा है तो यहां हम देख सकते हैं कि 4 का डिवाइड एक बार गया होगा तो 3 बच सकता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का डिवाइड देने पर 3 शेष बचता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल कितना हो गया हमारा, 1 प्लस शेषफल। यानी वो भाज्य जो है वो हमारा कितना बन जाएगा, 4 बन जा 4 और 3 7, यानी n जो है वो हमारा 7 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है 2n, पूछा है 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 2n को 4 से डिवाइड करना है, तो 2n की वैल्यू कितनी आई, 7, और इस संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, और 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा। तो इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और वहां पे भी समझाने के लिए हम ऐसे करें, 4 3 जा 12, शेष कितना बचा 2, तो 2 यहां पे शेष बचेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। n भाज्य था, यहाँ पे 4 हमारा क्या था, भाजक था, 3 शेष था। अब n भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल कितना होगा, 1 हो सकता है। छोटे से छोटे नंबर को हमने लिया कि अगर 4 का 1 में डिवाइड करेंगे, अगर ये 4 हो जाता तो पूरा ही डिवाइड चला जाता, लेकिन 1 बार इसे डिवाइड किया तभी तो 3 बचा होगा। तो 4 1 जा 4 और 3 7 हो गया यहाँ पे।
n की वैल्यू आ गई तो 2n में हम रखेंगे तो 14 हो जाएगा, और 4 से जब इसे डिवाइड करोगे 3 बार तो पूरी तरह चला जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 2 शेष हमारा बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि को ए बी सी में वितरित किया जाता है, ए का भाग बी से 2 गुना है और बी का भाग सी से 4 गुना हो, तो उन तीनों का अनुपात होगा। यहाँ पे 3 ए बी और सी 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, इन तीनों का जो अनुपात बताया है वो क्या है, बी ए का यहाँ 3 लोग दिए गए हैं, ए बी और सी, इनका जो लैंग्वेज में भाषा में जो अनुपात बताया है वो है ए का भाग बी से 2 गुना है, ए का भाग बी से 2 गुना है। अगर बी का भाग 1 है तो ए का 2 है। आगे बी का भाग सी से 4 गुना है, अगर सी का भाग 1 है तो बी का भाग 4 गुना है। ये एक रेशियो निकालने की, एबीसी निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक है। ये ट्रिक हम आपको क्लास में पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे 1 है तो ये खाली स्थान है तो इस 1 को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ 4 है यहाँ पे भी 4 को आगे बढ़ा देंगे और आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, यानी इन तीनों का जो रेशियो आया वो एक ही लाइन में हमारा निकल आया है, वो क्या है 8:4:1, यानी ए बी सी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 8:4:1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। ये साधारण ब्याज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे बच्चे कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला फिर उसे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1200 है, 1200 रुपए की धनराशि है, 3 वर्ष का ब्याज लगना है इस पे। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज लगता है 10% की दर से। तो हम क्या करेंगे, इसका 10% हमें आना चाहिए। 10% क्या होता है, 10% मतलब परसेंट से 2 जीरो को हटना। तो एक तो हम 10 वाला जीरो हटा देंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जैसे 10%। परसेंट से क्या होता है, 2 जीरो हटते हैं, तो एक हमने यहां से हटा दिया, एक यहां से हटा दिया, तो कितना हो गया 120। पहले वर्ष हमारा 120 लगा, तो दूसरे वर्ष भी 120 लगेगा और तीसरे वर्ष भी 120 रुपए लगेंगे। तो टोटल जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 12 3 जा 36, यानी 360 रुपए। अगर इसका हमें मिश्रधन निकालना है तो 1200 और 300 1560 रुपए मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष में ये जो धन है वो कितना हो जाएगा 1560 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उसे आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 36 मिनट है और एक दिन, तो एक दिन का जब हमें प्रतिशत निकालना है, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो पार्ट हमसे पूछा गया है उसे ऊपर रखते हैं और टोटल पार्ट को नीचे रखते हैं। तो टोटल पार्ट है कितना हमारा, एक दिन। इनकी और इनकी यूनिट इकाई सेम होनी चाहिए। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और जब घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 24 मल्टीप्लाई 60, यानी एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60, इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई किया गया। तो टोटल जो हमारा मिनट के साथ आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया, ये हमारे क्या है मिनट है। तो मिनट के साथ टोटल नंबर आ गया, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बहुत ही सरल तरीका है। 0 से इस 0 को काट दिया, 6 से इसे 6 बार काटेंगे, 6 से इस 24 को काटेंगे 4 बार, 4 से इसे काटेंगे, 6 से इसे 4 बार काट दिया। अब हम इसे थोड़ा अलग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ 10, तो 10 और नीचे 4। तो 4 का जब 10 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लग गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20, यानी 2.5%, यानी 36 मिनट का
एक दिन के साथ जो परसेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 2.5%। तो जो सैनिक में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इतने सरल नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपके सैनिक के ही लेवल के हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहें, इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भले ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके आगे जो फ्रेंड्स हैं, आपका भाई है या छोटे भाई हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जरूर सजेशन करें। धन्यवाद।